आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चिंता, देश में चौथी लहर की आहट। तो कोरोना संक्रमण फिर बढ़ा, एक महीने बाद 24 घंटे में रिकॉर्ड 2183 नए मामले सामने आए। तो देश में एक महीने बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या सोमवार को 2000 से अधिक पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2183 नए मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही संक्रमण दर 0.83% पर पहुंच गई। 3-4 दिन पहले दर आधी फीसद से भी कम थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे चौथी लहर की आहट मान रहे हैं। 16 राज्यों में बढ़े सक्रिय मामले। तो 16 राज्यों में संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मिजोरम शामिल हैं। यूपी के 7 जिलों में मास्क फिर अनिवार्य। तो देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार बहुत सतर्क है। यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से सटे इलाकों में खास ध्यान और निगरानी रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद अब प्रदेश सरकार ने 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। 4 धाम महामार्ग परियोजना के लिए बनेगा सुरक्षा कवच। तो 4 धाम यात्रा सुगम बनाने के साथ अब केंद्र सरकार इसे सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वह 4 धाम महामार्ग परियोजना के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परियोजना प्रबंधक परामर्श की टीम ने इस सुरक्षा कवच का एक प्रस्ताव तैयार किया है। मंत्री के पुत्र की जमानत खारिज। तो सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सोमवार को रद्द कर दी। शीर्ष अदालत ने मंत्री पुत्र को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। दैनिक कोरोना मामलों में 90% उछाल आया। तो चौथी लहर की आड़ दिल्ली से सटे 11 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। हिमस्खलन की आशंका, वर्षा और ओलावृष्टि का अलर्ट। तो उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम के अलग अलग रूप दिखेंगे। कहीं गर्मी का प्रकोप होगा तो कहीं बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने हिमस्खलन को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 19-20 को उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इन इलाकों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गर्मी के कारण वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने का खतरा है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं हिमस्खलन की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने राज्य सरकार को एहतियातन कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। 21 और 22 अप्रैल तक राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जना के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने और मैदानी इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चलने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने झक्कड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी करते हुए तैयार फसलों को सुरक्षित रखने, पेड़ और बिजली लाइन से दूर रहने की सलाह दी है। जहांगीरपुरी हिंसा, गोली चलाने वाले यूनुस को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। तो राजधानी के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें धरपकड़ में जुटी हुई है। 26 लोग पकड़े जा चुके हैं और 100 उपद्रवियों की पहचान की गई है। पुलिस ने अब तक हुई जाँच की एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष पेश की है। इसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात की है। गृह मंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आतंकियों ने निहत्थे जवानों पर दागी गोलियां। तो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सोमवार को आतंकियों ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 निहत्थे पुलिसकर्मियों पर पीछे से हमला किया। इसमें हेड कांस्टेबल बलिदान और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। मस्जिद पर नहीं फहराया था झंडा। तो जहांगीरपुरी हिंसा की जांच को बनाई 14 टीमें, भेदभाव के आरोपों को नकारा।
रुड़की पथराव करने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार। डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा में हुए पथराव के मामले में पुलिस ने सोमवार को 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब तक कुल 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के नए सेना प्रमुख। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले थल सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने नए सेनाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वह इसी महीने 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की जगह 1 मई को भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। गर्भवती महिलाओं को मुफ्त अस्पताल लाने की सुविधा। तो गर्भवती महिलाओं को अस्पताल से घर छोड़ने के बाद अब अस्पताल लाने की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। दून रायपुर ब्लॉक में आयोजित स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह ऐलान किया है। शिकंजा भूमाफिया की 153 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। तो हरिद्वार से खबर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एसटीएफ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 153 करोड़ की चल अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। डीएम विनय शंकर पांडे के आदेश पर एसटीएफ ने तीनों राज्यों में यह कार्रवाई की है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज खत्म हो जाएंगी। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं मंगलवार को संपन्न हो जाएंगी। विधानसभा चुनाव की वजह से परीक्षाएं विलंब से शुरू होने के कारण शिक्षा विभाग पर रिजल्ट जल्द जारी करने की चुनौती है। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर के अनुसार मूल्यांकन की पूरी तैयारियां और जल्द शुरू हो जाएंगी। बोर्ड 28 मार्च को शुरू हुई थी। इसके लिए प्रदेश में 1333 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 2.40 लाख बच्चे शामिल हुए। बैंक भर्ती के मामले में अफसर पेश नहीं कर पाए दस्तावेज। तो जिला सहकारी या बैंक भर्ती में गड़बड़ी मामले में शारीरिक परीक्षा लेने वाले अफसरों से सोमवार को पूछताछ हुई। इन अफसरों ने पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए 2 दिन का समय मांगा। अब 2 दिन बाद 20 अप्रैल को दोबारा अफसरों से पूछताछ की जाएगी। वीडियो भर्ती की जांच को आयोग के दफ्तर में हंगामा। तो वीडियो भर्ती की जांच की मांग को लेकर के बेरोजगार सोमवार को अधीन सेवा चयन आयोग पहुंचे। यहां चयनित अभ्यर्थियों के भी आ जाने से वहां काफ़ी देर हंगामा हुआ। बाद में बेरोजगारों ने आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देकर भर्ती परीक्षा की जांच की मांग की। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शाम को आयोग पहुंचा, लेकिन वहां उसी वक्त इस परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी भी पहुंच गए। उनकी मांग थी कि जल्द ही उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन बेरोजगार इस भर्ती की जांच की मांग कर रहे थे। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच विवाद होने लगा। बाद में बेरोजगार आयोग अध्यक्ष एस राजू से मिले। आयोग अध्यक्ष ने उन्हें सारी बातें विस्तार से लिखित में देने को कहा। इसके आधार पर जांच का आश्वासन दिया। एस राजू ने बताया कि बेरोजगारों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी। मौके पर देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम खंडवाल आदि मौजूद थे। उधर बेरोजगारों को 6 बजे जीटीसी हेलीपैड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने बुलाया गया था, लेकिन बेरोजगार समय पर नहीं पहुंच पाए, जिस कारण उनकी सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं खबर आई है लोहाघाट चंपावत से। बीडीओ और बीपीडीओ परीक्षा में युवाओं ने लगाया धांधली का आरोप। तो यूपी SSC की ओर से आयोजित बीडीओ बीपीडीओ और स्नातक स्तरीय परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए युवाओं ने गहरी नाराजगी जताई है। आक्रोशित युवाओं ने यूपी SSC के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कुमाऊं कमिश्नर, सतर्कता विभाग में ज्ञापन भेजकर भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच करने के साथ परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की है। सोमवार को बीडीओ और बीपीडीओ परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए युवा रामलीला मैदान में एकत्र हुए। वहां से रैली के माध्यम से एसडीएम कोर्ट पहुंचे। एसडीएम रिंकू बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री, कुमाऊं कमिश्नर, राज्यपाल, सतर्कता विभाग को ज्ञापन भेजा। युवाओं ने उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित बीडीओ बीपीडीओ एवं स्नातक स्तरीय परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। कहा कि कई ऐसे लोग परीक्षा में पास हुए हैं जो दुकानदार, ड्राइवर, शराब के ठेकों में काम करने वाले ग्राम प्रधान आदि है, जिनका परीक्षा उत्तीर्ण करना सीधे संदेह पैदा कर रहा है। उन्होंने परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा 2930 पदों पर भर्ती। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड इस साल 2930 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके लिए बोर्ड ने पदों के हिसाब से परीक्षा और साक्षात्कार की समय सारणी जारी की है। मई माह में आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 253 पदों की परीक्षा की जाएगी। जून व जुलाई महीने में साक्षात्कार होंगे। स्टाफ नर्सों की भर्ती इसी माह शुरू होगी। तो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों व कैंसर संस्थान में स्टाफ नर्सों के 1383 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चिकित्सा चयन आयोग ने परीक्षाओं का शेड्यूल तय करते हुए अप्रैल से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इन पदों के लिए परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो गोवा शिपयार्ड में पद रिक्त, तो 253 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। APPSC में मौका, तो 259 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें TGT के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। हेडक्वार्टर में 101 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसे मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वही नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। गार्गी कॉलेज नई दिल्ली में भर्ती निकली है। इसमें जूनियर सीनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट आदि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ESIC में 121 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BECIL में 86 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। NISE में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SAMER में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 9 लोग मिले कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना के मामले में हल्की बढ़त दिख रही है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले मिले हैं। थोक महंगाई दर 14.55% पर पहुंची, तो 12 महीने में दहाई अंक में बनी हुई है थोक मुद्रास्फीति। रोडवेज कार्यशाला में विश्राम कक्ष न होने पर भड़के मंत्री, तो परिवहन मंत्री ने किया ट्रांसपोर्टर कार्यशाला का निरीक्षण, गंदगी देख हुए नाराज, निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल रखने को कहा। चारधाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड बनने शुरू, तो ऋषिकेश में पहले दिन बने 7 कार्ड। देहरादून में नहीं आया कोई आवेदन, 3 मई से शुरू हो जाएगी यात्रा। 22 को नरेंद्र राजमहल से शुरू होगी तेल कलश यात्रा, तो भगवान बद्री विशाल के अभिषेक में प्रयुक्त होने वाले तिलों के तेल की कलश गाड़ू घड़ा यात्रा 22 अप्रैल को टिहरी के नरेंद्र राजमहल से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। शिक्षकों की मेहनत का सुफल, छात्रों की संख्या बढ़ाने में विद्यालय सफल, तो सरकारी विद्यालय में बढ़ रही बुनियादी सुविधाओं और कुछ शिक्षकों की मेहनत का सुफल नज़र आने लगा है। राज्य के कुछ सरकारी विद्यालयों में इस सत्र में छात्रों की संख्या बढ़ी है। वही खबर है देहरादून से शादी की व्यवस्था के नाम पर 6.25 लाख रुपए हड़पे, तो शादी का अरेंजमेंट कराने वाले एक वेडिंग प्लानर पर पांटवा निवासी परिवार ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि वेडिंग प्लानर ने शादी की व्यवस्था के लिए उनसे 6.25 लाख रुपए लिए और लॉकडाउन के चलते शादी टलने पर रकम लौटाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहाड़ में स्वास्थ्य मेलों में उमड़ा जन सैलाब, हुआ इलाज, तो गोपेश्वर में 410 मरीजों का हुआ इलाज। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से स्वास्थ्य मेले में 200 से अधिक मरीजों की जांच हुई। श्रीनगर से खबर आई है अनियंत्रित कार घर की छत पर जा गिरी,
तो देहल चोरी बाजार से लगभग 50 मीटर आगे सिंडी गांव के समीप अल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 25 मीटर नीचे बने घरों की 3 की छत पर जा गिरी। दुर्घटना में ग्राम सिंडी निवासी 40 वर्षीय चालक चंदन सिंह को हल्की चोटें आई हैं। नैनी डांडा के रजत ने केरल में लहराया परचम। तो राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 93 किलोग्राम भार वर्ग में पाया पहला स्थान। प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए निर्णय। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण बोर्ड की बैठक में स्नातक प्रवेश को लेकर के होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियों पर विभिन्न निर्णय लिए गए हैं। पीजी प्रथम सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित। तो जिन महाविद्यालय की क्षमता अब गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से नहीं है, उन महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए बैक पेपर परीक्षा को लेकर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं। 75,000 बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल की गोली। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्यालीधार में सोमवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिले में कुल 75,000 से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। कृमि मुक्ति दिवस धूमधाम से मनाया गया। तो कृमि मुक्ति दिवस जिले के सभी विद्यालयों में मनाया गया। वहीं खबर रही है बागेश्वर से झोपड़ा के पास पिकअप खाई में गिरी, 2 लोग घायल हो गए। अल्मोड़ा मुख्यालय के साथ ही गांव में जल संकट गहराने लगा है। वहीं खबर है सल्ट से नदारत मिले 5 शिक्षक वेतन को रोक दिया गया। चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने पर विवाद। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग के पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री हासिल करने वाले 42 सफल अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने से विवाद खड़ा हो गया। इन अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती देने की चेतावनी दी है। अब वॉलंटियर्स सुधारेंगे दून का ट्रैफिक। तो आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद ट्रैफिक पुलिस की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। कई महीनों के प्रयास के बाद ट्रैफिक पुलिस आज से आउट ऑफ ट्रैक हो चुके ट्रैफिक को ट्रैक पर लाने के लिए वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है। वहीं खबर रही है बाइक चुराने वाला बीएससी पास दबोचा। तो रानी पोखरी थाना पुलिस ने उत्तरकाशी की एसओजी की मदद से महंगी बाइक चुराने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की 2 महंगी बाइक पुलिस ने बरामद की है। सट्टे का गढ़ बना दून, 37 केस 82 दबोचे। तो खूब फल फूल रही है दून में आईपीएल में सट्टेबाजी की जड़ें। इस वर्ष अब तक 37 केस दर्ज किए गए हैं। इसमें 82 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। यशपाल की ताजपोशी में प्रीतम सिंह नहीं आए। तो नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सोमवार को विधानसभा में विधिवत तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की कार्यभार ग्रहण की तरह ही इस कार्यक्रम में भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, राजेंद्र भंडारी, मदन बिष्ट समेत पार्टी के 8 विधायक शामिल नहीं हो पाए। राजभवन में स्थापित होगा शिवलिंग। तो राजभवन में आज की जाएगी नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा। चक्राता घूमने आई महिला आईएएस के साथ बदसलूकी। तो भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से चक्राता क्षेत्र में अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिसोई क्षेत्र में बाइक सवार युवक ने आईएएस अधिकारी के साथ बदसलूकी की। दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई। आईएएस अधिकारी वापस दिल्ली लौटने के बाद डीएम देहरादून को पूरे मामले की जानकारी दी। डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एसडीएम चक्राता को जांच के निर्देश दिए हैं। इंदिरा मार्केट में कॉम्प्लेक्स पार्किंग का रास्ता साफ। तो इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स और पार्किंग निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पति अस्पताल में भर्ती हो गया तो पड़ोसन को परीक्षा देने भेज दिया। देहरादून से खबर है, पति अस्पताल में भर्ती हुआ तो महिला ने अपनी जगह पड़ोसन को ओपन बोर्ड की परीक्षा देने के लिए भेज दिया। हालांकि स्कूल में परीक्षा के दौरान आरोपी महिला को पकड़ लिया गया। स्कूल प्रबंधक ने इसे लेकर सर्किट हाउस चौकी में तहरीर दी, जिस आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
मसूरी के 200 साल के इतिहास की दास्तां बयां करेगा म्यूजियम। तो मसूरी के 200 साल के इतिहास को अब देश दुनिया के लोग जान सकेंगे। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज की सहेजी तस्वीरें, पांडुलिपि और इतिहास से जुड़े दस्तावेज के लिए नगर पालिका में म्यूजियम बन रहा है। उत्तराखंड जल्द बनेगा क्षय रोग मुक्त। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने रायपुर ब्लॉक में किया स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ। हर 6 महीने में प्रदेश के सभी रोपे की होगी जांच। तो मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, रोपे की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। वाहनों की फिटनेस जांच अगले साल से अनिवार्य। तो उत्तराखंड में अगले साल से वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस जांच अनिवार्य हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 27 स्थानों पर धधके जंगल। तो गढ़वाल में 16 और कुमाऊं में वनाग्नि की 11 घटनाएं रिपोर्ट की गई। 70,000 शिक्षक कर्मियों को वेतन का इंतजार। तो अशासकीय शिक्षकों को हर महीने पगार की तारीख मिली, पर पिछले 3 महीने से नहीं मिल रही है पगार। प्रदेश के 528 विद्यालयों का होगा कायाकल्प। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के 528 विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। बच्चों को बैठने और पढ़ने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी ताकि प्रतिभाएं अभाव में दम न तोड़ें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस बार पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड टूटने वाला है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन कूच किया। तो 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कड़े पहरे के बीच डाडा जलालपुर में शांति। तो बवाल के तीसरे दिन भी एसपी देहात और सीओ ने गांव में डाला डेरा। फिल्म 7 उचक्के की तर्ज पर 20 साल पहले पकड़ी थी गुनाहों की गाड़ी। तो गैंगस्टर यशपाल ने कई को झूठे केस में फंसाया। अब 15 और 30 दिन में मंजूर हो जाएंगे नक्शे। तो आवासीय और व्यावसायिक भवनों के मानचित्र के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। लिंक और काठगोदाम एक्सप्रेस रोज चलें। तो हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार संचालन से यात्री हो रहे हैं परेशान। उत्तराखंड से आज से उत्तराखंड को रोशन करेगा 82 पावर हाउस। चालीस 40,000 यात्री करा चुके हैं ऑनलाइन पंजीकरण। तो इस बार यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। वही खबर है देहरादून से, मंगेतर ने की दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर पीटा। तो सगाई के बाद होने वाले ससुराल पहुंचे युवक ने मंगेतर के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। युवती ने विरोध किया तो युवक ने मारपीट कर दी। 2 मई को शादी होने वाली थी, लेकिन होने वाले ससुर ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही खबर है श्रीनगर से, यात्रा मार्ग पर 55 पर्यटक बूथ होंगे स्थापित। तो डीआईजी गढ़वाल नग्याल ने ली 4 धाम यात्रा की तैयारी बैठक। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सफ़र करना हुआ खतरनाक। तो श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच हाईवे पर 5 बड़े डेंजर जोन हैं। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक लगेंगे 100 सीसीटीवी कैमरे। श्रीनगर और कीर्ति नगर रेंज में जलते रहे जंगल। वही खबर है घनसाली टिहरी से, गुलदार को पकड़ने के लिए अखोड़ी में लगाए 4 ट्रैप कैमरे। हेमकुंड साहिब बर्फ हटाने के लिए 22 और जवान पहुंचे। ग्रामीणों को मिला स्वास्थ्य मेले का लाभ। वही खबर है यह गोपेश्वर से, प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय में की तालाबंदी। तो मनरेगा कार्यों का भुगतान नहीं होने से आंदोलित है दसोली ब्लॉक के प्रधान। वही खबर है रुड़की से, अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में आया प्रशासन। तो लोक निर्माण विभाग ने हाईवे पर 5 यूनिपोल हटाए। वही खबर है भगवानपुर से, हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप लूटा। तो 2 बाइकों पर सवार होकर आए नकापोश 4 बदमाशों ने तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप से हजारों की लूट की घटना को अंजाम दिया। फंदे पर लटके युवक की बचाई जान। तो रुड़की से खबर है ये, पुलिस ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर युवक को फंदे से नीचे उतारा।
बात करते हैं नैनीताल खबरों की, तो सड़क हादसे में व्यवसायी के इकलौते बेटे की मौत हो गई। कॉल टैक्स से मुखानी तक हटाए कब्जे। हल्द्वानी से खबर है, बिना खिला रहे मंडवे के मोमो और पिज्जा। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ कॉलेज को कैंपस बनाने का विरोध, तो छात्रों ने किया प्रदर्शन, बोले नए स्थान पर नया कैंपस बनाकर दे सरकार। सुकलियाड़ी देवी नगर कांडे के जंगलों में लगी आग, धू धू कर जल रहे हैं चंपावत के जंगल। वही खबर है यह गड़ाई गंगोली से सिमलता के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक घायल हो गया। टनकपुर से खबर है, ये पुस्तकालय हाईटेक बनेगा, तो टनकपुर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। 8 साल प्रवक्ता पद 3 साल से रिक्त, तो अल्मोड़ा से खबर है, अटल आदर्श स्कूल में प्रधानाचार्य का भी एक पद 1 साल से खाली है। कत्यूरकालीन सूर्य मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, तो पर्यटन विभाग की ओर से कार्यदायी संस्था को दिए गए 69 लाख रुपए। वही खबर है, अल्मोड़ा से जयश्री कॉलेज के संचालक पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, छात्रों का आरोप, पैरामेडिकल कोर्स पूरा होने के बाद संचालक ने दी गलत डिग्री। अल्मोड़ा के 5 जंगलों में लगी आग। वही खबर है, रुद्रपुर से मोदी मैदान में चला निगम का बुलडोजर। गदरपुर से खबर है, शौचालय के सामने धरने पर बैठे व्यापारी, बोले सुलभ शौचालय बंद पड़ा होने से दुकानदारों को हो रही है परेशानी। आग से गेहूं की फसल और झोपड़ी राख, तो काशीपुर से खबर आई है, पीड़ित ने पड़ोसी काश्तकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। रुद्रपुर से खबर है, 25 लाख के आलू लेकर हुए फरार, तो खुद को मटर और आलू प्लांट का संचालक बताकर आढ़ती को झांसे में लिया।